हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डेली टेस्ट 7 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक नज़र क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चंस। इसमें सभी क्वेश्चन स्प्रिंग मास सिस्टम से हैं और स्प्रिंग मास सिस्टम में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दो चीज़ें इसमें हैं स्प्रिंग मास सिस्टम में। एक तो कोलिजन है, कोलिजन जो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, इन बिटवीन देम है, और दूसरा इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के यहाँ पर हम इसमें जो कंप्रेशन है कितना कंप्रेस होगा वो पता करना है। तो ये क्वेश्चन है इसमें। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी, ए और बी दो ब्लॉक है ऑफ मासेस m1 एंड m2, m1 and m2 उसका मासेस है, आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, उसका कांस्टेंट के दिया हुआ है। द सिस्टम इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, आराम से बैठा हुआ है, कहीं आगे पीछे नहीं चल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। नाउ ब्लॉक ए इज गिवन ए वेलोसिटी v नॉट, यहाँ दिखा रहा है कि ए को जो है सो जब वो इक्विलिब्रियम में है उसके बाद में उसे एक वेलोसिटी v नॉट दिया गया है, किधर, टुवर्ड्स b। द मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, यहाँ म्यू लिखा हुआ है। म्यू जो है इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ए एम दोनों मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। तो ये जो है इसका मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी जो है वो कितना होगा। तो मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी के लिए स्प्रिंग एनर्जी कितना होता है, स्प्रिंग जो एनर्जी है वो होता है हाफ की एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स जो है सो कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन है, नेचुरल लेंथ से कितना ज़्यादा, जैसे अभी नेचुरल लेंथ है इसमें, इससे कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर गया या कंप्रेस कर गया, वही एक्स है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन। और ये यदि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी कब होगा, ये तब होगा जब ये कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम होगा। ये जब मैक्सिमम होगा तब हमारे ये मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी आएगा। तो हमें एक्चुअली एक्स मैक्स निकालना है, तो हमें इसका मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहे हों, सेम डायरेक्शन में, तब इसका जो कंप्रेशन है मैक्सिमम होता है। होगा क्या, जैसे ही चलना शुरू किया तो थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, ए पर बी फोर्स इधर लगाएगा और बी पर फोर्स इधर लगाएगा। अब बी तो चुपचाप रुका हुआ था, बी पर फोर्स राइट साइड में लगा तो मूव करने लगेगा। तो ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, ये इसका वेलोसिटी v नॉट है। तो ये वेलोसिटी v नॉट जो है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ में भी, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि धीरे धीरे जो है दोनों साथ में चलने लगेंगे। इसका स्पीड v नॉट से घटना शुरू होगा, इसका स्पीड 0 से बढ़ना शुरू होगा। इसका बढ़ते बढ़ते v नॉट कुछ आएगा, v मान लीजिए v1 आएगा, और इसका भी घटते घटते v नॉट से v1 आ गया, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। और तब उस वक्त इसका जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम है। क्यों कंप्रेशन उस वक्त मैक्सिमम है, यदि मान लीजिए ये v नॉट जो है, ये का जो स्पीड है b से कम है, तब इसको और भी पुश करेगा, मतलब और भी कंप्रेशन हो रहा है। तो यदि a का स्पीड b से कम है तो उसका मतलब है कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, क्योंकि और भी इसको कंप्रेस करने वाला है। यदि b का स्पीड a से ज़्यादा हो गया तो a अब इसको एक्सटेंड करेगा, मतलब कि इसके बाद में तो जो कंप्रेशन है और कम होने जा रहा है, कि कंप्रेशन नहीं हो रहा है, अपने कंप्रेशन कम होगा ना, एक्सटेंड कर रहा है। पहले कंप्रेस्ड हो गया, उसके बाद में उसे एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब उसका कंप्रेशन कम कर रहा है। तो कंप्रेशन मैक्सिमम तब होता है जब दोनों ब्लॉक का स्पीड सेम होता है और भी सेम डायरेक्शन में। तो उस सिचुएशन में हमें जो है इसका स्पीड निकालना है। तो मान लेते हैं v1 जो है स्पीड ऑफ a एंड b एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब भी होगा ये दोनों सेम तभी मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। अब क्या करते हैं, वो v1 में पता करना है। कैसे पता करें, तो देखिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम जो है सो कंजर्व रहेगा। तो जो मोमेंटम अभी है वही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। तो अभी कितना मोमेंटम है इसका, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का
यदि हम सेंटर ऑफ मास देखें, ये कंबाइंड सिस्टम उसको कंसीडर करें, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है, ये सेंटर ऑफ मास, इसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जो अभी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वही बाद में भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंटम कितना है, फर्स्ट टाइम में बिगनिंग में t = 0 पर, और ये t = t पर t0 पर कहते हैं, वो टाइम है जब दोनों का कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो गया, मतलब दोनों का स्पीड सेम हो गया। तो शुरू में कितना है, यहाँ पर t = 0 पर केवल इसी का स्पीड है ना, m1 v0, और m2 का क्या स्पीड है वो तो है नहीं, डिवाइड कर दिया m1 + m2 से, ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड हो गया ना, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम पहला का, मोमेंटम दूसरा का, और ये वेक्टर क्वांटिटी सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ हमें वेक्टर लिखना नहीं पड़ रहा है, ये आ गया। फाइनली जब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो m1 भी और m2 भी, दोनों का स्पीड क्या है, वो v1 मैंने लिया था बाय m1 + m2। आप इसको नहीं भी लेते, सिंपली कहते कि हम जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम ले रहे हैं तो भी यूज कर सकते थे। तो यहां से आपको v1 मिल गया, m1 / m1 + m2 v0। मैक्सिमम कंप्रेशन के समय यही स्पीड है, a का भी और b का भी, दोनों का ही स्पीड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। एनर्जी जो है सो कंजर्व्ड है, कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इनिशियल एनर्जी जो है वही एनर्जी फाइनल होगा। इनिशियल में क्या है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में था, अपना नेचुरल लेंथ है इसका, कोई भी कॉम्प्रेशन नहीं है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 है शुरू में। बाद में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। वैल्यू लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 v0² शुरू में, और ये तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी बाद में कितना है, हाफ m1 भी का स्पीड सेम है, m2 का भी स्पीड सेम है, तो एक साथ लिख लेते हैं m1 + m2 टाइम्स v1², और ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ये मैक्सिमम है, यही हमसे पूछा गया है। मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी निकालना है, वो निकालना है, यही मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी है। इसको U से डिनोट करें, नेक्स्ट में U से डिनोट करते हैं, और इधर कितना आ गया, हाफ m1 + m2, और v1² कितना है, v1 का वैल्यू निकाला था हमने यहाँ पर, m1 / m1 2 v0², और इधर है हाफ m1 v0², तो u कितना आ गया, u आ गया हाफ m1 v0² जो है निकाल लिया इधर कॉमन, इसको इधर ले गए लेफ्ट साइड में, और एक तो एक कट गया यहाँ से, ये दोनों का स्क्वायर है, एक कट गया एक बच गया है, तो इधर हाफ m निकाल लिए तो बच गया एक m1 / m1 + m2 1 - इधर के लिए 1 पहले माइनस, इसमें जो बच गया हाफ m1 वहां से बाहर कॉमन किए हुए हैं, v0² भी कॉमन किए हुए हैं, बच गया m1, और नीचे में m1 + m2 एक तो बचा हुआ है, 2 तो है नीचे, एक यहाँ से ड्रॉप आउट हो गया, फैक्टर आउट हो गया, तो कितना है हाफ m1 v0², और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ऊपर में आ गया m2 / m1 + m2, तो कितना आया, ये आया हाफ v0² m1 m2 / m1 + m2। ये जो क्वांटिटी है ये मास है, इसका डायमेंशन मास का है, लेकिन मास किस तरह से लिखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट का मास जो है उसका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय सम है, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास, इसी को रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो ये हमें आ गया हाफ म्यू रिड्यूस्ड मास v0², हाफ mv² लिखते हैं, हाफ mv² लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी मास जो है यहाँ रिड्यूस्ड मास में कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं। तो मैक्सिमम जो कंप्रेशन एनर्जी है वो कितना है, हाफ
म्यू वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, जस्ट हाफ का। और वी नॉट क्या है वो भी देख लीजिए। वी नॉट जो है सो इसको जो एनर्जी दिया गया था, वेलोसिटी दिया गया था पहला को, वो है, कोई और नहीं। पहले को जो वेलोसिटी दिया गया था वो उसका स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू लगा दिए। मास जो की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया रिड्यूस्ड मास से, और रिड्यूस्ड मास जो है सो प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास होता है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी। कौन सा ऑप्शन है? हाफ एम वी स्क्वायर, एम को रिप्लेस कर दिया म्यू से। ये अब बाकी के सवालों में क्या करेंगे, इसी को यूज करके हम और सवाल बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम जो स्प्रिंग एनर्जी है वो कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह पर म्यू लिखते हैं, और वी नॉट स्क्वायर जो ए को दिया गया है वेलोसिटी वो है वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट वो है, उसका स्क्वायर लिखना है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। यहाँ पर भी लास्ट क्वेश्चन में केवल ये था, ये नहीं था, और यहाँ पे उसका मास m1 और इसका मास m2 था। m1 बन गया m, m2 बन गया 2m। वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग मासलेस है, उसका कांस्टेंट k है। द सिस्टम इज रेस्टिंग है, इक्विलिब्रियम में सब कुछ सेम है। ब्लॉक C, नाउ अब यहाँ पे एक थर्ड ब्लॉक आ गया C, इसका मास कुछ दे दिया है, m/2 दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी v0। अब ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, और कोलाइड्स इलास्टिकली कोलाइड करता है। इलास्टिकली कोलाइड करता है, इसका मतलब है एनर्जी लॉस नहीं होता है विथ ए। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा। यदि हम मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी निकाल लें, या हाफ की एक्स स्क्वायर निकाल लें, जो कि होता था हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर, यदि हम केवल ये दोनों का बात करेंगे, यदि हमें समहाउ पता चल जाए कि ये ए का स्पीड क्या है, ये यहाँ पर ये लिख देते हैं, हाफ म्यू, ये दोनों का जो रिड्यूस्ड मास है म्यू, और इसका स्पीड कितना है, यदि वो हमें भी ये पता चल जाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स कितना है वो बता सकते हैं। तो ये हम पहला वाला जो है, इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी का रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो बस अब ये निकालने के लिए कि इसका स्पीड कितना है, ये दोनों का कोलिजन को देखना पड़ेगा, और वो कोलिजन बोला है इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन होने के बाद में आप देख लीजिए कि इसका कितना मास वेलोसिटी आ रहा है, भी कितना आ रहा है, वही हमें चाहिए केवल। तो ठीक है, हम इलास्टिक कोलिजन है उसको देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम देखते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, अभी देखिए ये टक्कर के पहले जो है इसका मोमेंटम कितना है, और टक्कर के जस्ट बाद बिफोर कोलिजन, और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का बहुत देर के बाद नहीं, क्योंकि इस पर और तब फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन, यदि कोलिजन T पर हुआ है तो T प्लस डेल्टा टी पर देखेंगे कोलिजन। ठीक है, शुरू में कितना इसका मोमेंटम है, m/2 टाइम्स v नॉट। बाद में कितना मोमेंटम है, तो इसका भी कुछ स्पीड रहेगा, कोलिजन के बाद में पीछे जाएगा, आगे जाएगा, कहीं भी जाएगा, देख लेते हैं। m/2 इसका स्पीड है v1, v नॉट जो बन गया v1, और m इसका स्पीड है va, ये भी मुझे पता करना है। तो यहां से हमें पता चल गया कि va प्लस v1 इक्वल टू v नॉट। एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, तो ये आ गया 2va प्लस v1, इधर हो गया 2 जस्ट v नॉट। ये कोलिजन इलास्टिक है, राइट, ये तो जस्ट कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है हम यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, ई वो कितना होता है, ये होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन स्पीड, और ये होता है अप्रोचिंग स्पीड। ये दोनों का जो रेशियो है माइनस साइन के साथ में देता है ई, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये यदि ई इक्वल टू 1 हुआ अपना इलास्टिक कोलिजन, ई इक्वल टू 0 हुआ इन इलास्टिक कोलिजन, और यदि ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो पार्टली इलास्टिक पार्टली इन इलास्टिक आप कर सकते हैं। अप्रोचिंग स्पीड जो है सो ये 1 हो गया, माइनस सेपरेशन स्पीड। कोलिजन के बाद में सेकेंड का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है va, और इसका सी का स्पीड कितना है v1,
कॉलिजन के बाद में ये हमारा बी सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा केवल सी है। ठीक है, कॉलिजन के बाद में हमें पता चल गया कि ए का स्पीड माइनस बी का सी का स्पीड। कॉलिजन के पहले ए का स्पीड कितना है 0 और इसका कितना स्पीड था v नॉट। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया भी ए माइनस भी वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस भी नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कीजिए और भी ए निकालिए। हमें भी ए में केवल इंटरेस्ट है। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो v1 खत्म हो गया, इधर आ गया 3va और इधर आ गया 2v नॉट, 2/3v नॉट। ठीक है, और v1 कितना होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। v1 है va माइनस v नॉट, va है 2/3v नॉट माइनस v नॉट, माइनस v नॉट बाई 3। ठीक है, इसका क्या मतलब है माइनस v नॉट बाई 3? माइनस v नॉट बाई 3 का मतलब है, माइनस का मतलब है ये पीछे जा रहा है। ये सी आया, इसमें कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद में पीछे चलना शुरू किया। ठीक है, तो अब आगे ये दोनों ये आगे चलेगा, इसकी वजह से ये भी आगे चलेगा और ये इसको अब डिस्टर्ब नहीं करने वाला है क्योंकि अब पीछे चलना शुरू कर दिया है। अब पीछे चला जाएगा, ये इसको बाद में फिर हिट नहीं करेगा, तो हम आराम से मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ये मान लेते हैं ये इसमें कॉलिजन हुआ और ये चलने लगा 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और ये भी पीछे से आ रहा, तो वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो आएगा कैसे? मान लीजिए 3 से यदि 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चलता है पीछे से, तो दोनों साथ में चलता है, ये एक्चुअली इसको पुश करते रहता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि वो पीछे जा रहा है। एनीवे, तो हमें अब पता चल चुका है कि इसका स्पीड क्या है। इसका स्पीड भी ये 2/3v नॉट में पता चल चुका है। तो इस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका रिजल्ट लेते हैं कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन आता है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो कितना होता है, हाफ म्यू, ये जो ए बी सिस्टम है इसका रिड्यूस्ड मास और इसका स्पीड ए का यहां से निकाल लेते हैं। हाफ खत्म हो गया, एक्स हमें निकालना है, ये कितना आ गया एक्स भी ए टाइम्स म्यू बाय के, और म्यू निकाल लीजिए। म्यू यहाँ पर जो है सो कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, m और 2m मास है, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, इसका सम लेते हैं, 2m स्क्वायर बाय 3m, 2/3m आया, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और आपका आंसर भी का वैल्यू भी रख देते हैं 2/3v नॉट, म्यू की जगह पर आया 2m/3 और k यहाँ पर, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। 2v0/3, 2v0/3 दो जगह है, 2m/3 की, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको पता चल गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भी वैसे ही 2 ब्लॉक है, m2m है, ठीक है, और मासलेस स्प्रिंग से जिसका कांस्टेंट k है उससे कनेक्टेड है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब ब्लॉक सी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में m/2 था, अब यहाँ पर m मास का है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v नॉट, कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, वहां भी इलास्टिकली कोलाइड कर रहा था लेकिन इसका मास हाफ था, m/2 था, इसका m था। अब क्या आ गया, अब आगे दोनों का मास सेम हो गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, फिर वही मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का जो एनर्जी है वो होता है हाफ म्यू ये दोनों का जो रिड्यूस्ड मास है va स्क्वायर, इसको यूज करेंगे, हमें फिर va चाहिए। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाया, हमने कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला लगाया और तब हमने इसका वेलोसिटी निकाला था। यहाँ पर जो है हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यदि दो हम इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं कि कॉलिजन में यदि 2 इलास्टिक कॉलिजन हो और दोनों का मास सेम हो तो वो एनर्जी अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये m का वेलोसिटी v नॉट है, ये रुका हुआ है, ये इसके साथ जब कॉलिजन होगा और कॉलिजन इलास्टिक है तो वो अपना स्पीड चेंज कर लेते हैं। va हो गया v नॉट और vc हो गया vc, बाद में 0, शुरू में vc कितना है v नॉट है, बाद में 0, और ये भी ये जो है vm लिख रहे हैं बाद में जो है सो v नॉट हो गया, शुरू में तो रुका हुआ ही है।
तो ये जस्ट एक्सचेंज कर दिया तो हमें पता चल गया भी ये कितना है, भी नॉट। तो यहां से हम तुरंत निकाल सकते हैं x इक्वल टू भी ए स्क्वायर रूट ओवर म्यू बाई के। भी ए के जगह पे भी नॉट लिखे और म्यू कितना आया, म्यू तो लास्ट टाइम भी निकाले थे, फिर भी निकाल लेते हैं म्यू। पहले एक बार मल्टीप्लाई करते हैं m टाइम्स 2m और ऐड करते हैं, ये आता है 2m/3, ये आ गया 2m/3, नीचे में k है, ये आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है। ऑप्शन नंबर भी नॉट, पहले देखिए भी नॉट दो जगह है, 2/3m के, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इजीली हम बना सकते हैं, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पर मैंने जो कंसेप्ट यूज किया वो ये है कि यदि दो सेम इक्वल मास जो है कोलाइड करता है इलास्टिकली तो अपना मास वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। तो ये जो रुक गया क्योंकि ये रुका हुआ है और ये जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से ये चलने लगा, और ये स्पीड हमें यदि हमें पता चल गया तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा हम बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास, मास m 2m, स्प्रिंग कांस्टेंट के से कनेक्टेड है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। सी जो ब्लॉक है वो मास m का भी नॉट स्पीड से चल रहा है जैसे पीछे चल रहा था, लेकिन अब कोलिजन जो है सो इलास्टिक नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन इज, ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.60। पहले ये कोलिजन था इलास्टिक, यहाँ जस्ट लिखा है वो कोलाइड करता है, उसने कुछ नहीं लिखा है इलास्टिक इन इलास्टिक कुछ नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में उसने ई का वैल्यू दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू दे दिया। अब बताना है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बताना है तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, म्यू रिड्यूस्ड मास है, और भी ए स्क्वायर। कोलिजन का कंसेप्ट से हम भी ए का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है सो यदि परफेक्ट कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो ए इसका वेलोसिटी ए हो जाता, भी नॉट हो जाता और ये रुक जाता, जो फिर प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है सो हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो कोलिजन जो है उसको देखते हैं, पहले कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। शुरू में मोमेंटम कितना है, एम भी नॉट, कोलिजन के पहले। कोलिजन के बाद में क्या है, एम का मास हो गया, ये सी का मास हो गया, कुछ हो गया मान v1, और जो ये है उसका मास वेलोसिटी हो गया v, उसको भी ए बोलते हैं। ये देखिए सी है, ये है हमारा सी है, ये हमारा ए है। तो यहां से हमें मिल गया भी ए प्लस v1 इक्वल टू भी नॉट। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, माइनस सेपरेशन स्पीड, जिस स्पीड से वो सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन रेट नहीं क्या कहते हैं, सेपरेशन स्पीड, और अप्रोचिंग स्पीड। ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, और इस सेपरेशन कितना है, ये किस स्पीड से चल रहा है भी ए, सी किस स्पीड से चल रहा है v1, ए किस स्पीड से चल रहा था कोलिजन के पहले तो रुका हुआ था, और सी किस स्पीड से चल रहा था भी नॉट। तो यहाँ पर आ गया भी ए माइनस भी नॉट बाई भी नॉट, तो भी वन बाई भी नॉट। ओके, तो भी ए माइनस भी वन, ये आ गया 0.6 भी नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करते हैं, हमें भी वन चाहिए। एक और दो को ऐड कर देते हैं तो हमें भी ए 2 भी ए आ गया इधर, और इधर आ गया 1.6 भी नॉट। तो भी ए कितना आ गया 0.8 भी नॉट आ गया, भी आ गया 0.8 भी नॉट। v1 को भी देख लेते हैं कितना है, v1 यहीं से देख लेते हैं, कहाँ से देखें v1, कहीं से भी देख लेते हैं। v1 जो है सो भी नॉट माइनस भी ए, ये है भी नॉट और ये है 0.8 भी नॉट, 0.2 भी नॉट। मतलब सी का स्पीड आफ्टर कोलिजन जो है 0.2 भी नॉट किधर है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में प्लस है ना, तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आ रहा था, तो इसको हिट किया। ये जो है सो 0.8 भी नॉट से चलना शुरू किया और सी 0.2 भी नॉट से चलना शुरू किया, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये पीछे में जो है चल रहा है, सी पीछे में चल रहा है ए के, और उसका स्पीड ए से कम है। इसका मतलब है कि जब तक मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तब तक शायद ये उसको जाकर बीच में हिट ना करे, वो भी चेक करना पड़ेगा।
ऐसा हो सकता है कि ये 0.2 वी नॉट से चल रहा है और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है तो इसका स्पीड कम होगा, दोनों का सेम होना है। तो हो सकता है यदि 0.2 से कम हो जाए तो 0.2 से कम हो गया तब ये जाकर इसको हिट कर देगा, लेकिन वो भी हिट कैसे करेगा, इसमें और भी झमेला है। झमेला ये है कि कितना टाइम लगेगा जब तक ये मैक्सिमम कंप्रेशन होने में, तब तक ये कितना पीछे रहेगा, तो वो तो उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हम अभी चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय उसका स्पीड कितना है। स्पीड ऑफ A प्लस B एट मैक्सिमम कंप्रेशन। देख लेते हैं कितना है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अभी इसका कितना मोमेंटम है, जस्ट को हम ये भी सिस्टम को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। इसका मोमेंटम अभी कितना है, मास है इसका m और स्पीड है 0.8 v नॉट, राइट। बाद में कितना है, दोनों सेम मास से चल रहा है, 3m हो गया ना, तो m प्लस 2m 3m, और दोनों का स्पीड है मान लेते हैं v2 कहते हैं उसको। तो v2 कितना आया 0.8/3 v नॉट, कुछ 0.27 v नॉट आया। तो देखिए ये v2 जो है जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर है तब उसका स्पीड 0.27 v नॉट है। ये c का जो स्पीड है 0.2 उससे ज्यादा है, और तब भी उसका स्पीड इससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब तक ये जाकर उसको हीट करने वाला नहीं है, ठीक है। जो फाइनल में निकालना था वो यहां से निकालना था मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं, हाफ kx² इक्वल टू हाफ म्यू का वैल्यू कितना है और va², राइट। तो यहां से x आ गया va म्यू बाई k, और म्यू वहां से m टाइम्स 2m प्रोडक्ट बाय सम मासेस का 2m/3। वैल्यू रखते हैं, va कितना है, va आया 0.8 v नॉट, 2m/3 k, ये आपका आंसर है। 0.8 v नॉट 2/3, 0.8 एक ही जगह है, 2/3, ये आपका आंसर। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। सो कोलिजन नहीं इलास्टिक है नहीं इलास्टिक है, ये दोनों के बीच में है, और तब हम इसका कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन, वो ये क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सो फिर वैसे ही दो ब्लॉक है, m और 2m मास का, ये भी मासलेस स्प्रिंग है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। अब सी ब्लॉक जो है इसका मास m/2 है और ये मूव कर रहा है स्पीड v नॉट से, अब कोलाइड करता है इनइलास्टिकली। इनइलास्टिकली का मतलब है E = 0, और जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चलने लगते हैं, ये दोनों स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से। वो यहां से आप देख सकते हो E = क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्पीड बाय अप्रोचिंग स्पीड, यही होता है। सेपरेशन स्पीड कितना है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है दो ठो, और ये दोनों बाद में इसका अप्रोचिंग स्पीड है। E = 0 है, अप्रोचिंग स्पीड चाहे कुछ भी रहे। सेपरेशन स्पीड कितना हो गया 0, यहां से देख लीजिए, ये जो है इधर चला गया और सेपरेशन स्पीड 0 है, सेपरेट दोनों कर ही नहीं रहा। सेपरेशन स्पीड इक्वल टू 0, मतलब v2 और v1 दोनों 0 है, दोनों का स्पीड सेम है, एक साथ चलेगा। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट, ये आपको नहीं करना है इतना, यहाँ पर हमने अभी दिखाया कि कैसे ऐसा होता है। आपको ये पता रखना है कि इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों साथ चलेंगे तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। जब भी E1 नहीं है एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें क्या करना है, फिर वही फाइनल कंप्रेशन निकालना है, हमें वही फार्मूला यूज करना है, हाफ kx² इक्वल टू हाफ म्यू v नॉट स्क्वायर va²। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करने हैं, पहले हमें va निकालना है। va कैसे निकालेंगे, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। शुरू में कितना मोमेंटम है इसका m/2 v नॉट,
और बाद में दोनों साथ में चलेंगे, m और m+2, ये है c और ये है a, ये दोनों साथ में चलेंगे। किस स्पीड से चलेंगे, भी बोल रहे हैं, दोनों का इस साथ में चलेंगे। तो यहाँ से भी हमें निकल आया mv0/2 डिवाइडेड बाय 3m/2, मतलब v0/3, ये इस स्पीड से चलेगा। और इस स्पीड से चलेगा तो फिर यहाँ से x कितना आ गया, हाफ kx² इज इक्वल टू हाफ म्यू v स्क्वायर va²। तो यहाँ से x आ गया va टाइम्स म्यू बाई के, ये बार बार आ रहा है, va जो है सो निकल गया v0/3, और म्यू का वैल्यू तो बार बार लिख रहे हैं 2m/3। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर v0/3, 3 जगह 2m/3। कुछ गलत हो गया, हाँ गलत ये हो गया कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो है सो 2/3 नहीं आएगा ना। अब ए भी नहीं है, ए के साथ में सी भी है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर हम निकालते हैं। म्यू जो है सो निकालना पड़ेगा। अब जो है सो दो ठो ब्लॉक है ऐसे, ये हमारा सी ए और ये बी, ये दोनों का मास देखना पड़ेगा। ये हमारा एक मास हो गया जिसका है m और m/2, सो 3m/2 टोटल, 3m/2, और ये m है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं 3m/2 टाइम्स m, दोनों को ऐड करते हैं 3m/2 प्लस m, ये कितना आया 3m²/2, और ये आ गया 5m/2। तो 3m/5, नहीं ये भी गलत है ना, ये 2m है, ये 2m है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया, ये 2m है बी का, m सी है m/2 और ये है 2m, 2m यहाँ पर हो गया, 2m यहाँ पर हो गया, तो ये कितना हो गया 3 2 6m², और ये हो गया 5, 3 और 4 7, 7m/2, ठीक है। ये 6m/7 इतना आया। अब उसको यहां पर रखेंगे, म्यू की जगह पर 6m/7, तो आंसर हो गया v0/3 6m/7 की, 6m/7 की, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो देखिए म्यू का वैल्यू चेंज हो गया, ये रिड्यूस्ड मास है वो उसका वैल्यू चेंज हो गया, और इसलिए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो है यहाँ पर लिखने में केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन स्प्रिंग मास सिस्टम से, जिसमें कि वेरियस काइंड ऑफ कोलिजन हो रहा था और तब मैक्सिमम जो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है वो बताना था। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो जो है उसका सॉल्यूशन बाद में देंगे। थैंक यू।